Hello dear students. In previous lecture we started a unit second. We see the definition of acid, base and the equation and the types of acid base and the examples of acid base, salt and neutral सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने देखा था. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, बफर के बारे में देखेंगे, बफर की डेफिनेशन देखेंगे. ठीक, डेफिनेशन देखेंगे. देन फिर बफर, टाइप्स ऑफ बफर देखेंगे कि बफर कितने टाइप के होते हैं. इसकी इक्वेशन देखेंगे कि क्या क्या है, क्या बफर इक्वेशन देखेंगे. फिर बफर कैपेसिटी देखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं बफर की डेफिनेशन. बफर आर कंपाउंड और मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड दैट बाय देयर प्रेजेंस इन द सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंजेस इन द pH upon the addition of small quantities of acid और alkali. बफर का मतलब होता है कि अगर हमने किसी सॉल्यूशन में बफर ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका pH चेंज नहीं होता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने कोई सिरप बनाई तो उसका pH आपने रखा है, जैसे आपने कोई सिरप बनाई, ठीक, इसका pH आपने कितना रख दिया, 8 रख दिया. तो ये क्या हो गया, बेसिक pH हो गया. आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसिड और बेस कितना होता है pH. एसिड का pH कितना होना चाहिए, 1 से 7 है तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है. 7 है तो हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है. 7 to 14 है तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है. ठीक, अगर हमने कोई सिरप बनाई है, ये सिरप है, इसका pH हमने रखा है 8. हम तो ये इसने क्या करा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिरप लेते हैं, उसका कैप ओपन करते हैं. कैप ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर क्या होती है, वो जैसे ही हम लोग कैप ओपन करते हैं फिर हम लोग उससे लेते हैं तो वो क्या होती है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आती है. कहाँ आती है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आती है. ठीक, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आई तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में क्या आकर ये किसके साथ रिएक्शन करती है, CO2 के साथ. किसके साथ रिएक्शन करेगी, CO2 के साथ रिएक्शन करेगी. CO2 के साथ रिएक्शन करने की वजह से क्या होगा, इसका pH चेंज हो जाएगा. तो ये एल्केलाइन pH की जगह इसका 8 pH से क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगी, है ना. हाँ, क्या हो जाएगा, इसका pH एसिडिक हो जाएगा, मतलब 7 से कम. मान लो इसका pH हो गया 6 to 7 तो इसका pH कितना हो गया है, एसिडिक pH हो गया. या फिर आप लोग मान लो 4 to 6 हो गया. ठीक है, तो ये अब तो हमारे किसी मतलब अगर हम लोग एसिड तो हम लोग ले नहीं सकते, है ना. तो ये pH चेंज ना हो या मतलब इन्वायरमेंट के साथ में रिएक्शन ना करे, रिएक्शन कर भी ले तो इसका pH चेंज ना हो, तो इस वजह से हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, बफर. अगर हम लोगों ने इसमें बफर ऐड करा तो इसका pH चेंज नहीं होगा. ठीक, बफर क्या करता है, pH को चेंज होने से रोकता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन है, इससे हम लोगों ने मिक्सचर को रखा. अब इस मिक्सचर या कंपाउंड को हम लोगों ने लेबोरेटरी में रखा, हम लोगों ने इसका यूज़ करा, यहाँ से लिया और फिर इसके हम लोगों ने बार बार कैप खोला. कैप खोलने के बाद फिर रखा तो इसने क्या करा, इन्वायरमेंट के साथ में रिएक्शन करी. रिएक्शन करने की वजह से इसका pH क्या हुआ, चेंज हुआ. तो उस pH को चेंज होने से रोकने के लिए हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, बफर. बफर क्या करता है, pH को चेंज होने से रोकता है, सॉल्यूशन के pH को चेंज होने से रोकता है. नाउ नेसेसिटी क्यों नेसेसरी है हमारे लिए बफर सॉल्यूशन, बफर बनाना क्यों ज़रूरी है. जैसे हम लोग अभी मैंने आपको बताया सिरप में, अगर आपने कोई सिरप ली है ना, आप लोगों ने शॉप से सिरप लेके आए, जैसे आपने कोल्ड के लिए, जुकाम के लिए जैसे सिरप ली, तो आपने सिरप लेके आए, सिरप आपने ली, उसका कैप ओपन करा, उसमें एयर गई, एयर के साथ में उसने रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद में वो क्या हो गई, एसिड बन गई. तो आप एसिड तो पी नहीं सकते. अगर आपने एसिड पी लिया तो आपका तो क्या होगा, जो माउथ है वो जल जाएगा, है ना. तो उसे रोकने के लिए हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, बफर ऐड करते हैं. बफर की वजह से क्या होता है, उसका pH चेंज नहीं होता है. तो बफर अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्यों नेसेसरी है हमें बफर ऐड करना.
Sometimes it is necessary that a solution of a definite pH be prepared and stored. क्या होगा, हमें जो pH है, जैसे हमें किसी सॉल्यूशन का pH हमने 8 रखा है, तो उस pH को ही मेंटेन करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें बफर ऐड करना ज़रूरी होता है. द प्रिवेंशन ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट दैन इट्स प्रिपरेशन. किसी भी सॉल्यूशन को बनाना तो सिंपल है, हमने बना दिया 7 pH का एक सॉल्यूशन बना दिया, न्यूट्रल बना दिया, पर उसका pH मेंटेन करना, उसको स्टोर करना, उसको ख़राब होने से रोकना, उसको प्रिवेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. जैसा हम लोगों ने बनाया उसे वैसा की वैसा रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ठीक. इफ़ सॉल्यूशन कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एयर इट विल एब्जॉर्ब CO2 एंड बिकम्स एसिडिक. जैसे मैंने अभी आपको बताया सिरप के बारे में कि जैसे अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये क्या हुआ, कांटेक्ट में आया एयर के, किसके कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आके इसने किसके साथ रिएक्शन करी, CO2 के साथ. CO2 के साथ में जब इसने रिएक्शन करी तो ये क्या हो गया हमारा, पहले ये सॉल्यूशन हमारा क्या था, बेसिक था, फिर इसने CO2 के साथ में रिएक्शन करी, CO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया. क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, एसिडिक. तो अगर एसिड सॉल्यूशन तो हम लोग ले नहीं सकते, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. ठीक. ऑन द अदर हैंड, इफ सॉल्यूशन इज स्टोर्ड इन अ ग्लास बॉटल, एल्केलाइन इम्प्योरिटी फ्रॉम द ग्लास में बी अल्टर इट्स पीएच. जो एल्केलाइन इम्प्योरिटीज़ रहती है वो भी क्या करती है, पीएच को अल्टर करती हैं. ड्यू टू दिस रीज़न फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन आर बफर्ड एज द बफर सॉल्यूशन आर कैपेबल टू मेंटेनिंग पीएच. तो हम लोग फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन को का पीएच मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बफर सॉल्यूशन बनाते हैं और उसे ऐड करते हैं. ठीक. सम फेयरली कांस्टेंट वैल्यू व्हेन इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड. तो हम लोग उसके लिए क्या ऐड करते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करते हैं. एक और तरह से हम लोग ये नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग हर बफर की डेफिनेशन देख लेते हैं. मैं एक और बार आपको बफर की डेफिनेशन बता देती हूँ. द सॉल्यूशन दैट आर एबल टू रेजिस्ट द चेंजेस इन पीएच वैल्यू आर टर्म्ड एज बफर सॉल्यूशन. क्या है, जो सॉल्यूशन है वो रेजिस्ट करता है पीएच की वैल्यू को और वो क्या होता है, बफर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है. अब बफर सॉल्यूशन मतलब जो हमारा बफर सॉल्यूशन है वो क्या करता है, पीएच को रेजिस्ट करता है, वो पीएच को चेंज होने से रोकता है. ठीक. अ बफर सॉल्यूशन कंसिस्ट अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट. जो हमारा बफर सॉल्यूशन है वो क्या कंसिस्ट करके रखता है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, और वीक बेस और उसका सॉल्ट. अब वीक एसिड और वीक बेस क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ. अगर हमारा एसिड का पीएच कितना होता है, 1 to 7, और बेस का पीएच ये कितना है, एसिड का पीएच है, बेस का पीएच कितना होता है, 7 to 14. ठीक. अब अगर हमारा पीएच 6 to 7 रहा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वीक एसिड. क्या हो गया, वीक एसिड. ठीक. एसिड को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल ए के ऊपर लाइन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड. और 11 to 14 रहा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 to 11 रहा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वीक बेस. क्या हो गया, ये हमारा वीक बेस. ठीक. तो वीक एसिड और उसके सॉल्ट हम लोगों ने पहले के भी इसमें देखा था. वीक एसिड हमारा है ना, वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है हमारा, HCl है. और सॉल्ट क्या है, जब हमारा एसिड और बेस जब रिएक्शन कर लेते हैं तो क्या बनता है, हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है. तो सेम वही चीज़ें, एसिड, वीक एसिड और वीक सॉल्ट, वीक बेस और इट सॉल्ट. To such solution, when a small amount of acid or base is added, no sufficient changes in pH. अगर हम लोग
इस सॉल्यूशन में थोड़े से अमाउंट में एसिड और बेस ऐड कर देते हैं तो उससे हमारे पीएच में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। इसमें मैंने एक नहीं लिखा है, यहाँ मैंने 2 मेंशन करे हैं, पर ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एसिडिक, क्या होता है? एसिडिक। एक होता है हमारा बेसिक, क्या होता है? बेसिक। और एक होता है न्यूट्रल। मेनली ये 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। ये बहुत कम पूछा जाता है और ये बहुत कम रहता है, तो मेनली हम लोग एसिडिक और बेसिक पढ़ते हैं, पर एक थर्ड पीएच भी होता है, न्यूट्रल। ठीक, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसिड। एसिडिक पीएच क्या होता है? द सॉल्यूशन हैविंग मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, एसिटिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, एंड इट सॉल्ट सोडियम एसिटेट इज नोन एज एसिडिक बफर। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ये क्या कहता है? वीक एसिड, वीक एसिड प्लस सॉल्ट के साथ में क्या करता है? रिएक्शन, मतलब ये क्या होता है? वीक एसिड और इसका सॉल्ट होता है। ठीक, ये किसके साथ में रिएक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ये रिएक्ट करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सा टाइप है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। वीक एसिड का एग्जांपल क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड। और इसका सॉल्ट क्या है? सोडियम, SODIUM एसीटेट। क्या है? सोडियम एसीटेट इसका एग्जाम्पल है। क्या होता है एसिटिक बफर सॉल्यूशन? वीक एसिड प्लस सॉल्ट किसके साथ में रिएक्शन करता है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। तो ये क्या हो गया हमारा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ये मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन किसका मिक्सचर होता है? वीक बेस प्लस सॉल्ट, इट सॉल्ट। ठीक, बेस का जो सॉल्ट है वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। किसके साथ में? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अमोनिया, और इसका सॉल्ट क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। और न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल मतलब जिसका पीएच 7 है, ना एसिडिक है और ना बेसिक है। ठीक है, ये मेनली हमें कितने टाइप के पढ़ने हैं? 2 टाइप के, एसिडिक और बफर। नाउ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन? द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो हमारे बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब अगर हमने हमारे बफर सॉल्यूशन का पीएच 8 रखा है तो उसका पीएच हमेशा 8 ही रहेगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन डजंट चेंज ऑन डाइल्यूशन। क्या होता है? जो हमारा पीएच है उसके सॉल्यूशन का मतलब अगर हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन, आपको पता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? एक और बार मैं बता देती हूँ। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपको HCl का सॉल्यूशन बनाना है। किसका बनाना है? HCl का सॉल्यूशन बनाना है। यहाँ आपने हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। यहाँ आपने 1 ml HCl ले लिया। क्या लिया? 1 ml HCl इन 9 ml वाटर। किस में लिया? 9 ml वाटर में। आपको 10 ml डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, सॉरी डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन बनाना है ना? ये डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन बनाना है आपको 10 ml। तो आपने 1 ml HCl लिया 9 ml वाटर में, तो ये आपका क्या बन गया? डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन बन गया। अगर आपने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन भी बना लिया
तो फिर भी आपके पीएच में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसका पीएच कितना होता है, 2 से लेके होता है 4 तक, 3 तक मान लो आप लोग। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, है ना। अब आपको कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आपको 10 ml HCl कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन बनाना है। तो आप लोग यहाँ क्या लेंगे, 7 ml, मतलब HCl की क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे और 3 ml वाटर लेंगे। तो कितना हो गया हमारा, 10 ml हो गया, 7 + 3 10 ml हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, कंसनट्रेटेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने HCl की क्वांटिटी ज़्यादा ली है, तो इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड। द pH ऑफ सॉल्यूशन रिमेनिंग कांस्टेंट इज यूजफुल नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि अगर हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शन, जो हमारा इसका पीएच चेंज नहीं होगा तो इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। और इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, मतलब दूसरी केमिकल रिएक्शन इजीली हो सकती है, ठीक है। द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डजंट चेंज कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। इसका जो हमारा बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच चेंज नहीं होता है, तो इस वजह से हम लोग इसे बहुत टाइम तक रख सकते हैं। जैसे आप लोग सिरप को देखते हो, तो सिरप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। बफर की वजह से क्या होता है, इसका पीएच जैसा जो हम लोग रखते हैं वही होता है, मेंटेन करके रहता है। तो इस वजह से हम लोग उसे बहुत टाइम तक रख सकते हैं, है ना। सिरप हम लोग देखते हैं बहुत टाइम तक रखी होती है, तो हम लोग उसे बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बफर इक्वेशन ना, बफर इक्वेशन क्या होती है, consider as an aqueous solution which contain a mole per liter of weak acid। यहाँ पे A क्या है हमारा, मोल पर लीटर ऑफ वीक एसिड। तो इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, HA से करेंगे। और यहाँ हमारा B क्या है, मोल पर लीटर इट्स कॉन्जुगेटेड बेस, और इसे हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, A- से। बट in practice the actual concentration this specimen will be slightly different because of dissociation equilibrium। क्या है ये, स्लाइटली डिफरेंट होती है, मतलब H प्लस, मतलब HA किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस प्लस A-, ठीक। द कंसनट्रेशन कैन बी कंसिडर्ड एज, जो इसका कंसनट्रेशन है उसे हम लोग किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ए जो है हमारा क्या है, वीक एसिड है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, HA। और यहाँ पे हमारा क्या है, बी जो है, क्या है हमारा बी, बेस है, और इसे हम लोग किसे बोलेंगे, A- से, ठीक। तो जो हमारा है HA है, क्या है HA, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिड, है ना। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, H+, ठीक। अब ये A- क्या है हमारा, बेसिक है, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, H+, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है ऊपर के इस क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है A मोल पर लीटर ऑफ वीक एसिड, तो ये A हम लोगों ने लिख दिया, मोल पर लीटर ऑफ वीक एसिड। ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1, और ये हमारी क्या है, इक्वेशन 2। मोल पर लीटर ऑफ वीक एसिड हो गया। फिर उसके बाद में B जो है हमारा, B को हम लोग यहाँ लिखा बेस A-, तो A- का क्या हो जाएगा, ये B+ और A+, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 3, ठीक। अब यहाँ से हमारी ये इक्वेशन आई है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ से क्या आया। द डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka। क्या है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्वल्स टू H+, ये वाला इक्वेशन 1 में से हमने क्या ले लिया, H+ ले लिया, ठीक। क्या है H+, प्लस फिर A- अपॉन HA,
ये क्या हो गया हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए हो गया। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम की, तो इस वजह से हमारा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। ये क्या है H प्लस और A हम लोगों ने यहाँ रख दिया और A अब ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये इसके नीचे आ गया है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसलिए pKa क्या है हमारा pH के लिए हम लोग वो कहते हैं, तो pKa इक्वल्स टू क्या हो जाएगा pH माइनस लॉग A माइनस और HA। ठीक, A माइनस क्या है हमारा बेस और A क्या है हमारा HA क्या है हमारा एसिड। तो हम लोग यहाँ पे हमारी इक्वेशन ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 4 हो गई, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 4, ये क्या है हमारा बेस और ये क्या है हमारा एसिड। तो इक्वेशन 4 में हम लोग क्या रखेंगे, जो हमारा इक्वेशन 2 और 3 है उसको रखेंगे। ठीक, देखो ये हमारी इक्वेशन 4 है। अब इस इक्वेशन 4 में हम लोग किसे रखेंगे, 2 और 3 को रखेंगे। ठीक, ये आप लोगों को दिख रहा है, 2 और 3 को हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 4 में रखेंगे। HA की जगह हम लोग क्या रखेंगे, A माइनस H प्लस, और B प्लस की जगह A माइनस की जगह हम लोग क्या रखेंगे B प्लस H माइनस। क्या है ये एसिड बेस का है। ठीक, फिर अब लोग हमने यहाँ पे HA और A माइनस की जगह हम लोगों ने उसका इक्वेशन 2 और 3 में से रख दिया, तो इसे हम लोगों ने क्या नाम ले दिया, इक्वेशन 5। Practically, we considered that H plus much smaller than compared to A और B। तो यहाँ पे क्या होगा, ये HA ये क्या है प्लस का साइन है। ठीक, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा pKa pH माइनस लॉग B अपॉन A। क्या बचा pKa pH माइनस लॉग B अपॉन A। ये तो ये हमारी इक्वेशन मिल गई हमें, है ना। क्या हुआ यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल गई pKa इक्वल्स टू pH माइनस लॉग B अपॉन A। ये हमारी इक्वेशन मिल गई यहाँ। फिर उसके बाद में अब B अपॉन A, अब B क्या है यहाँ पे A माइनस, B को हम लोग क्या लिख सकते हैं A माइनस लिख सकते, और HA सेम वही वाला पेज है। तो ये हमारे क्या है, दिस इज हेंडरसन Hasselbalch equation of solution containing conjugate acid base paired to ratio of their concentrate. This equation is applicable in describing solubilities of acid and base। ये क्या इक्वेशन क्या डिस्क्राइब कर रही है, एसिड बेस की solubility, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी कंपाउंड की, मेजरमेंट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड ट्रांसपोर्ट एक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करना मतलब उसको क्रॉस करके किस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो चेंज होती है। दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड। क्या है ये, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, B का मतलब क्या है बेस और A का मतलब क्या है एसिड। ठीक, तो ये क्या मिल गए हमें, B का मतलब क्या है कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड। एसिड बफर मिक्सिंग ऑफ एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एसिटिक एसिड इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वही है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट फॉर्म क्या हो जाएगा सोडियम एसीटेट, है ना। तो हैंस डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड गेट सुप्रेस्ड ड्यू टू कॉमन आयन। ये देखो ये क्या हो गया हमारा एसिटिक एसिड, है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया CH3। अब यहाँ से क्या हो गया H प्लस आयन रिमूव हो गया। H प्लस आयन रिमूव होता है तो क्या कहलाता है हमारा एसिड कहलाता है। अगर यहाँ पे OH रिमूव होता तो क्या कहलाता,
बेस कहलाता है ना। यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है, H+ आयन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या है हमारा एसिड है। द रिजल्ट सॉल्यूशन हैविंग लेस H+ आयन एंड मोर sodium and CH3COO ion. When small quantity on acid and added H+ ion of its combined CH3COO2 from undissociation CH3COOH. क्या होगा कि अगर CH3COOH वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो CH3COO और H3O में कन्वर्ट हो जाएगा। हेंडरसन हेड इक्वेशन में क्या होगा, सॉल्ट अपॉन एसिड, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक, ये हमारी क्या थी, इक्वेशन थी, बफर इक्वेशन। आपको सिर्फ यहाँ तक भी अगर आपने यहाँ याद रख ली तो वो भी बहुत है, यहाँ तक आपको याद रखना है। ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक, ये आपकी क्या थी, बफर इक्वेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, बफर कैपेसिटी। आप लोग को अगर बफर इक्वेशन समझ में नहीं आई है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक और बार रिवाइज करवा दूँगी। अभी मैं एक और बार आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा था, क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो, बफर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वीक एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में तो डिसोसिएशन, ये क्या होता है, जो ए है ये क्या है हमारा वीक एसिड है। वीक एसिड को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एच से। और ये क्या है हमारा बी कॉन्जुगेटेड बेस, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, H- से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा HA जब टूटता है तो किस में कन्वर्ट होता है, H+ आयन, और A- आयन में कन्वर्ट होता है, +A- आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन 1 हो गई। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर बताया है, यहाँ पे हमारा HA क्या है, HA क्या है हमारा एसिड है, तो इसे हम लोगों ने क्या बोला है, A-। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, A-, ये A-, ठीक, इक्वल्स टू B, और ये क्या है H+। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। देन फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, Ka, तो ये क्या हो जाएगा H+ A- अपॉन HA। ये क्या हो गया हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हम लोग pKa इक्वल्स टू क्या होता है, pH माइनस लॉग A- HA। अब देखो A का क्या है, यहाँ पे B लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, B, तो यहाँ पे हम लोग A की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 3 का लिखेंगे, और यहाँ पे HA की जगह हम लोग इक्वेशन 2 का लिखेंगे। अब इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, B + H+, ये थी हमारी इक्वेशन 3। और हमारी इक्वेशन 2 क्या थी, A- H+, ये थी हमारी इक्वेशन 2 और 3। तो इसे हम लोगों ने कहाँ लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने इसे इक्वेशन 5 में लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या करा, प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये देखो + आपस में कट हो जाते हैं, तो ये आपस में कट हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा, इतना पोर्शन बचा, इतना पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमारी हेंडरसन इक्वेशन हमें मिल गई है। अब इससे हम लोग बी को हम लोग क्या लिखेंगे, एसिड लिख सकते हैं। ठीक, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, एसिड, और ये क्या है हमारा बेस, ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है हमारा एसिड। ठीक, ये हमारी क्या मिल गई, हमें इक्वेशन मिल गई यहाँ पर, है ना। ये हमारी क्या है, हेंडरसन-हासलबैच इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मुझे बता देना। आज जब आप लोग लेक्चर देख लो उसके बाद आप मुझे ग्रुप में बता देना कि मैम, या फिर मुझे पर्सनली भी आप लोग मैसेज कर सकते हो कि मैम एक और बार समझा दो, तो मैं कल के लेक्चर में आपको एक और बार समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।